नमस्कार, मेरा नाम है फुदू कुमार और मेरे तरफ से सभी व्यूवर्स को प्रणाम। तो नाउ यहाँ पे देखिए, इमरजेंसी प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। क्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, क्राइम मिनिस्टर। तो देखिए ये पूरा मामला, और यहाँ पे जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि इस देश में, आपको पता ही इजराइल एक बहुत ही एडवांस देश है, यही देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम इमरजेंसी टाइप का, एकदम इंसेन प्रोटेस्ट चल रहा है। और आपको पता है यहाँ पे मैप में देखिए, इजराइल है, इसी के बीच में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, कई सारे एकदम खतरनाक खतरनाक मुस्लिम देश है जो कि इसके पूरा घेरे हुए, लेकिन ये एकदम चमकता सितारा का तरह ये देश है, यहाँ कई सारा एडवांस चीज़ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कई सारे फोटोज़ हैं। यहाँ पे ये जो इंसान है, ये यहाँ के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इनको यहाँ की जनता प्रोटेस्ट के तौर पे इनको क्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया और क्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है इनको। और यहाँ पे और एक फोटो है, देखिए यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू है, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है। तो इनको अरेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लोग कि नो वन इज अबव द लॉ, मतलब कोई भी कानून से ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा यहाँ के ये जो प्रोटेस्ट करने वाले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई एकदम बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पे, वहाँ पे राजधानी, इजराइल की राजधानी में यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पे लोग का जमावड़ा तो देखिए, एकदम मतलब पूरा दुनिया से ही आदमी आ गए, पूरा एकदम पूरा देश ही उठ के आ गया जैसा लग रहा है। और इस जो आदमी यहाँ के क्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री वहाँ के, उनको क्राइम मिनिस्टर कहा जाए, उन्हीं के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और यही नहीं, जो कि प्रोटेस्ट हो रहा है उसके चलते दुनिया के जितने भी इजराइल के एम्बेसीज हैं वो सारे शट डाउन कर दिए गए। यहाँ तक कि भारत का जो एम्बेसी है उसको भी शट डाउन कर दिया गया है, ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। पूरा दुनिया में ही प्रोटेस्ट है, समझ सकते हैं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री को अगर प्रोटेस्ट किया जाए तो एकदम पूरा दुनिया ही सपोर्ट कर रहा है। जितना भी एम्बेसी हो गया, डिप्लोमेट हो गया, वो सभी किसको प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट कर रहा है, शट डाउन कर दिया गया है। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो किस बेसिस पे पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है, ये लोग काहे ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है। आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा, अगर मैं काहे इसको क्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, ये सभी चीज़ आपको जरूर मन में सवाल आ ही रहा होगा कि ऐसा क्यों, कि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट का कारण क्या है। तो इसी के बारे में पूरा वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। और मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा मेरे तरफ से कि आपको एकदम पूरा एकदम अच्छे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हुआ यह है यहाँ पे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू वो 6th बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और एक तरह से देखा जाए ना, तो जब प्रधानमंत्री रहता है वो बहुत ही पावरफुल इंसान रहता है और उसके पास कई सारे पावर रहते हैं देश को चलाने के लिए। उनका काम रहता है देश को अच्छे से चलाना, वहाँ का व्यवस्था को सुधारना। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि बेंजामिन नेतन्याहू को मतलब एक तरह से घमंड भी हो गया है कि कई बार 6th बार वो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो एक तरह से उनके पास हाथ में पावर बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने एक ऐसा कानून लाया, जो कि मतलब एक ऐसा नियम लाया जिससे कि वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसका थोड़ा सा जो पावर है उसको घटा के वो खुद अपने ऊपर ले लेंगे। पूरा कानून को कम करके जो नेतन्याहू है वो खुद के ऊपर इतना कानून ले लेंगे कि एकदम सुपर पावर बन जाएगा पूरा देश का। और वहाँ का जो पार्लियामेंट है, इसको नेसेट कहते हैं, वहीं पे ये पूरा अध्यादेश लाया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा कानून का पावर हो जाए, तो वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है उसी के पास रहता है। और एक देश को चलाने के लोग कानून ही अच्छे से समझाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा कानून लाया जिससे कि नेतन्याहू के पास पूरा पावर है, वहाँ प्रधानमंत्री के पास पूरा पावर आ जाएगा। और ये हाई कोर्ट कोर्ट कुछ भी रहे वहाँ का कानून, वो सब इसके नीचे ही रहेगा ऐसा। तो एक देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा कैसे, वैसा तो होता ही नहीं, यहाँ पे कानून नहीं है, जो कानून का वहाँ पालन नहीं होगा, जो कई सारे वहाँ पे चीज़ रहता है, लेजिस्लेटिव होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी देश को चलाने के लिए 3 पिलर्स होते हैं, 3 लेजिस्लेटिव ब्रांच होते हैं। देखिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव ब्रांच होता है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है, जुडिशियल ब्रांच होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच, तो यहाँ पे भारत के पर्सपेक्टिव से समझिए कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कार्यपालिका, हिंदी शब्द में हम लोग कहते हैं, तो इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं और यहाँ पे राष्ट्रपति आते हैं। तो ये दोनों इसमें देश को चलाते हैं, इनका काम है देश को चलाना। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका। तो विधायिका का मतलब है कि यहाँ पे जो लोकसभा, राज्यसभा, जो पार्लियामेंट हाउस होता है उसमें कानून बनाए जाते हैं। तो बनाने का काम दरअसल यही लोग करता है, लेकिन कानून को बनाने का, हटाने का, ये सब काम यहाँ पे कई सारे, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी हो गया, रूलिंग पार्टी, वो सभी से अपना सहमति से यहाँ पे बनाया जाता है इनके द्वारा। ये अगर परमिशन दे दिए तो बन जाता है कानून। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें, तीसरा
फंडामेंटल पिलर के बारे में, तो जुडिशियल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लोग कानून लाया, देश को चलाया, कानून लाया, यहाँ पे पास हो गया, तो यहाँ पे अब उसको पालन करवाना जुडिशियरी का, न्यायपालिका। तो जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, जितने भी कोर्ट हो गया जहाँ पे जज लोग रहता है, वो लोग कानून को देखता है, वही आधार से पालन करवाता है और चलाता है। समझे, यहाँ पे जो जुडिशियरी है वो चलाता है। तो यही तीनों फंडामेंटल पिलर के चलते ही कोई देश बनता है और उसी में अच्छे ढंग से चलता है। किसी के पास पूरा पावर, सभी के पास आधा आधा पावर रहता है, 50-50 मतलब आधा आधा जो भी पावर, सभी को पालन करना पड़ता है। तो वही चीज़ इजराइल में नहीं हुआ और वहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म लाया गया। जो जुडिशियल रिफॉर्म है यहाँ पे, ये सिग्निफिकेंट चेंजेस इन हाई कोर्ट, मतलब उन्होंने एक जुडिशियल रिफॉर्म लाया वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, और उसी के चलते पूरा देश का आदमी लोग ने एकदम विरोध कर दिया। और अपोजिशन का भी कहना है कि देखिए आप अगर ऐसा कीजिएगा, वहाँ का जो इजराइल का पोजीशन है, तो वैसे में तो आपके पास पूरा पावर आ जाएगा और हम लोग कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। वहाँ का जो कानून है, जो भी नॉर्मल कानून चलता है, वो सभी चीज़ तो रहेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग करेंगे क्या? सब चीज़ तो आप ही के पास रहेगा, तब तो आप सुपीरियर बन जाइएगा, ऐसा इनका कहना है। और इसी के बीच में ये जो कानून है जो कि इजरायली पार्लियामेंट में लाया गया, नेसेट में है, जिसके चलते कई सारे विरोध हो रहे हैं। और यहाँ पे अब देखा जाए तो देखिए ये जो नेतन्याहू है, उनके ऊपर पहले से ही एक तो पावर में है ही, अभी चलिए प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर नाम दिया गया अभी भले, लेकिन ये पावरफुल आदमी है, वहाँ का एकदम हीरो है समझ लीजिए। तो ये इनके ऊपर कई सारे आरोप लगते आए हैं। कहीं मान लीजिए पनामा पेपर हो गया, यहाँ पे पनामा पेपर, इनका ऊपर जो पनामा पेपर का कई सारे यहाँ पे लीक हुए थे, जिसके नेतन्याहू का भी नाम आया था। इनके रिलेटिव्स हो गए, इनके कई जान पहचान के लोग भी इसमें आए थे, और कई सारे ब्लैक मनी ये रखे हुए हैं, जिसके चलते सभी को डर है कि अगर ये ऐसा कर लेंगे तो जुडिशियल रिफॉर्म के चलते इनके ऊपर कुछ होगा नहीं और ये पूरे एकदम सुपर पावर बन जाएंगे। और यही भी जैसे कि पनामा पेपर का तो आपको पता ही है, पूरा दुनिया में ही पब्लिश हुआ था, जिसमें कि यहाँ पे पुतिन हो गए, व्लादिमीर पुतिन, इनका भी नाम आया था। और इनका जो वेल्थ है यहाँ पे अगर कंपैरिजन देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप से, तो इनके पास लगभग आंका जाए $200 बिलियन का पनामा पेपर में लीक किया था कि इतना इसके पास वेल्थ है। एक तरह से दुनिया के सबसे रईस आदमी में से आते हैं, समझ सकते हैं इनका जो वेल्थ हो इतना ज़्यादा है। लेकिन ये अपने आप को पूरा दुनिया में पनामा पेपर को साइड करके ये अपने आप को एकदम बहुत बड़ा हीरो के तौर पे, एकदम बहुत बड़ा गब्बर आदमी है, पूरा दुनिया में इनको माना जाता है, ऐसा इनका छवि है। बल्कि इनके ऊपर कई सारे आरोप लगते हैं। वैसा ही नेतन्याहू भी चाहते हैं कि मेरे ऊपर भी एकदम गब्बर टाइप का लगे, एकदम हीरो लगे, सुपरमैन जैसा, ताकि मेरे ऊपर कोई भी जैसे पनामा पेपर का जितना भी आया वो सभी चीज़ हट जाए, जितना भी लंद फंद जो भी है कानून सबसे ऊंचा रहेंगे हम, ऐसा मतलब भगवाने मान लेगा ये अपने आप को, ऐसा ये एक अध्यादेश कानून लाया है। और यहाँ पे देखिए आपके मन में जरूर सवाल आ रहा है कि ऐसा कैसा, वहाँ पे कानून है, वो जरूर वहाँ का कानून वहाँ पे केस कर देगा तो आराम से हो जाएगा, या तो पार्लियामेंट में पास कर देगा तो इनका जो भी अध्यादेश वो हट जाएगा, पोजीशन विरोध कर देगा। तो देखिए एक मज़े की बात आपको बताएं, वहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है ना, तो इजराइल में हर एक देश में एक कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही अगर देखा जाए तो जो इजराइल में है ना, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आपको सुनकर हैरानी लग रहा होगा, लेकिन इजराइल में ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। देखिए ना यहाँ पे इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल, यहाँ पे इजराइल हैज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जिसके चलते वहाँ पे आए दिन कई सारे यहाँ पे निर्णय लेते हैं, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिसको कभी भी अगर आपत्ति चाहे कोई भी संकट आए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर को, बुक को खोल के ये लोग देख सकता है यहाँ का प्रधानमंत्री लोग, और उसी से ही गाइडलाइन ले सकता है। इस तरह से बताया जाए ना, अगर हम बोले ना, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लिए लिखा गया है ना, एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लिखा गया है इन सभी लोगों से। ये जो यहाँ पे मेंबर हैं, यहाँ पे इन सभी से जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो एकदम बहुत ही अमृत महोत्सव एक तरह से बोला जाता है, इन्होंने ये जो देन दिया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वहाँ पे प्रधानमंत्री ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो ना वहाँ शपथ लेने से पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम माथा टेक के वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, उसको प्रधानमंत्री किस तरह से माथा टेक के प्रणाम करता है कि हाँ, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कानून ही होगा, संविधान ही सबसे बड़ा होता है कोई भी देश का। और यहाँ पे जब संविधान का डे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो उन्होंने देखिए प्रधानमंत्री ने बी इंडिविजुअल
इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, आवर ड्यूटीज आर आवर प्रायोरिटी। मतलब ये जो संविधान है वो हमेशा सबसे सर्वोपरि रहेगा कोई भी देश का। लेकिन यही चीज़ इजराइल के मामले में है ही नहीं भाई, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो कैसे वहाँ पे कुछ होगा? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं गया है आज तक से, तो जिसके चलते वहाँ पे अड़ंग दड़ंग कुछ भी हो जाता है। और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी जैसा भी प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे इजराइल में, तो शुरू में तो नॉर्मल ही प्रोटेस्ट हो रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल प्रोटेस्ट, कुछ छिट फुट आदमी लोग था जो कि प्रोटेस्ट कर रहा था और लग रहा था कि चलिए यहाँ पे हीरो है यहाँ नेतन्याहू, तो कुछ वैसा गलत नहीं करेगा। बहुत को कन्फ्यूज था कि हो क्या रहा, कोनो पता नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू को, जब यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी कह दिया कि देखिए ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उस सभी चीज़ को आप हटाइए और ये जो भी कानून लाए जुडिशियल रिफॉर्म, उन सभी को आप हटाइए, बिना मतलब के इसका चलते प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा वहाँ पे कहा जा रहा है। तो जिसके चलते इजराइल के पीएम ने ना जो डिफेंस मिनिस्टर उनको सीधे हटा दिया अपने पद से और सीधे फायर कर दिया उनको, जिसके चलते यहाँ पे पूरा एकदम मैसिव प्रोटेस्ट। ये जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हैं इनको सीधे ये जो जनाब है इन्होंने हटा दिया, इसको फायर कर दिया। तुम्हारा कैसे इतना हिम्मत है कि तुम हमको ऐसे तुम हमको गाइड कैसे कर सकते हो, तुम हमको कैसे आदेश दे सकते हो, तुम हमको ऐसा कोई भी कानून को हम अपना आधार से लाए हैं, तुम्हारा कोई पावर नहीं कि तुम हमको अथी कर सकते। इसलिए इन्होंने हटा दिया, इनको सीधे हटा दिया, जिसके चलते एकदम मैसिव प्रोटेस्ट। देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट का, देखिए यहाँ पे एकदम ऐसा बढ़ गया ना प्रोटेस्ट कि देख के ही लगता है कि एकदम पूरा देश ही उठ के आ गया और बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में पूरा एकदम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और जिसके चलते कई सारे यहाँ पे देखिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, आर्मी चीफ ने भी कहा है कि अगर आर्मी चीफ भी अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के आर्मी, बल्कि वहाँ के आर्मी भी प्रोटेस्ट कर रही है। जिसके चलते यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इंडियन डिफेंस फोर्स को, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स को, कि देखिए अगर आप छोड़ दीजिएगा तो हम लोग कैसे वहाँ पे मैनेज करेंगे। तो मतलब रिक्वेस्ट करें कि आप लोग कम से कम मत प्रोटेस्ट कीजिए, ऐसा मत कीजिए तो पूरा देश डूब जाएगा। आपको पता ही यहाँ पे कई सारे यहाँ पे देश हैं इसके अगल बगल जो कि दुश्मन देश, अगर ये सब जान गया कि हाँ यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है अंदर में ही, तो जैसे कि देखिए माना जाए तो अगर देश का अंदर में कोई प्रोटेस्ट हो तो उसको संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट हो तो ये लोग बड़ी आसानी संभाल लेता है। रातें रात में मार देगा, 6 देश के बार हरवा देता है, लेकिन अंदर में प्रोटेस्ट तो ये लोग पूरा हार जाएगा। जिसके बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं वहाँ के डिफेंस यहाँ के जो आर्मी चीफ उनको कि आप कम से कम मैनेज कीजिए थोड़ा सा, हम देखते हैं थोड़ा क्या रिफॉर्म होगा। और ऐसे ही प्रोटेस्ट को लास्ट में देखते देखते यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू ने मतलब सर झुका दिया और लास्ट में कह दिया कि ठीक है आप लोग जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, और अभी के लिए ये जो जुडिशल ओवरहॉल है, ओवरहॉल का मतलब मैंने अभी पॉज कर दिया, मतलब हटा देता हूँ। चलिए अभी के लिए मैं मान लेता हूँ आप लोगों की बात को, आम जनता की, डिफेंस मिनिस्टर चाहे चीफ ऑफ डिफेंस को, सभी कोई का बात को मैं मान लेता हूँ। चलिए अभी मैं जितना भी टेंशन है इजराइल टेंशन को मैं अभी ईज करता हूँ। इसके चलते ना ये जो निर्णय लिया गया ना, मतलब अभी जो भी कानून लाया गया था उसके चलते अभी वहाँ पे एकदम जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो अभी धीरे धीरे ना देखिएगा कि हो सकता है वहाँ पे शांत हो जाए, क्योंकि पूरा प्रोटेस्ट तो इसी के चलते हुआ था, जो भी लगता है शांत हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया कि आखिर ये प्रोटेस्ट किस बारे में था और ये जो पूरा प्रोटेस्ट था वो कैसा और क्यों यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ से सभी व्यूअर्स को गॉड ब्लेस यू ऑल।